हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए सी ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है लव एंड रिडेम्पशन। इस ड्रामा की शुरुआत में आप देखते हैं कि हेवन एर्लीम हमेशा डेमन एंड मॉरल एर्लीम पर रूल करता रहा है, पर 1000 साल पहले किंग ऑफ एशरा इस बात को इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो डेमन्स की आर्मी को इकट्ठा कर हेवन एर्लीम पर अटैक कर देता है और हेवन एर्लीम और डेमन्स के बीच में एक वॉर शुरू हो जाती है। किंग ऑफ एशुरा, स्टार ऑफ मोशा एंड राहु केतु की मदद से हेवन की आर्मी को हरा देते हैं। हेवन हारने ही वाला होता है, पर अचानक से स्टार ऑफ मोशा गायब हो जाता है और तभी गॉड ऑफ वार आती है जो अपनी ताकत से सब डेमन्स को हरा देती है। और तभी मॉरली में ये अफवाह फैल जाती है कि गॉड ऑफ वार ने स्टार ऑफ मोशा की सॉल के जो टुकड़े हैं उसे जेड ऑफ कप में बंद कर दिया है, जिस वजह से सब डेमन उसे ढूंढने में लग जाते। 1000 साल बाद दिखाया जाता है कि शंजी, जो कि इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है, वह 6 सेंस के बिना पैदा हुई होती है, जिसकी वजह से उसके सीनियर उसे बहुत परेशान कर रहे होते हैं। पर उसकी सिस्टर लिंगलोंग आकर उसे बचाती है। लिंगलोंग शंजी से कहती है कि उसके पास उसके लिए एक खुशखबरी है कि आन होंग ने उन्हें सभी सेक्ट को सर्व करने की परमिशन दे दी है फ्लावर पिकिंग सेशन के दौरान। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेज़े पैलेस में शेफंग एक बीस्ट के साथ लड़ रहा होता है और वो अपनी ताकत से उसे हरा देता है, जिसकी वजह से सेक्ट का लीडर कहता है कि अगर शेफंग फ्लावर पिकिंग सेशन को जीत जाता है तो उसे इस सेक्ट का नया लीडर बना देगा। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि लिंगलोंग शुएंजी के साथ सभी सेक्ट के लोगों का वेलकम कर रही होती है, पर तभी वहाँ दिनचे सेक्ट का मेंबर वूतोंग ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है और बाद में लिंगलोंग के साथ उसकी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो उन पर अटैक कर देता है और शुएंजी को अपने साथ लेकर आसमान पे ऊपर उठ जाता है और वहाँ बाद में वहाँ से शुएंजी को नीचे फेंक देता है। शुएंजी नीचे गिरने ही लगती है, पर सीफंग उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। शुएंजी उसके कपड़े साफ करने ही लगती है, पर सीफंग उसे रोक देता है और हकलाकर बात करता है, क्योंकि सीफंग पहली बार अपनी सेक्ट के बाहर आया होता है और लीजी पैलेस में ये रूल होता है कि उसके सेक्ट के मेंबर किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, जिसकी वजह से उन्हें चेहरे पर मास्क पहनना पड़ता है। शुएंजी सीफंग से पूछती है कि वो भी क्या फ्लावर पिकिंग सेशन में हिस्सा लेने आया है, और वो बताती है कि वो शोयंग सेक्ट की एक डिसिप्लिन है और क्या सीफंग उसे अपने साथ वहाँ पर लेकर जा सकता है, जिसके बाद सीफंग उसे इनकार कर देता है। शुएंजी सीफंग से कहती है कि उसे उड़कर जाना नहीं आता, तो सीफंग उसे कहता है कि वो चलकर चली जाए, पर शुएंजी उसे कहती है कि चलकर जाने से वो बहुत थक जाएगी, तो सीफंग उसे कहता है कि वो बहुत आलसी और उसने ऐसा आलसी इंसान पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद सीफंग शुएंजी को अपने साथ लेकर शोयंग सेक्ट में आ जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर लिंगलोंग बहुत ही परेशान हो रही होती है और उसके सारे सीनियर्स उसे ढूंढ रहे होते हैं। जी लिंगलोंग को बताती है कि सीफंग ने उसे बचाया है, और तभी वूतंग सीफंग के मास्क पहनने की वजह से और उसकी हकलाने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर वूतंग का मास्टर और आंट होंग आ जाते हैं और वूतंग का मास्टर उसे लिंगलोंग से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, जिसके बाद वूतंग सबसे माफ़ी मांगता है। सीफंग वहाँ से चला जाता है और गलती से अपनी आईडी वहाँ पर ही गिरा जाता है, जिसे शुएंजी उठा लेती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुएंजी का पिता उसे डांट रहा होता है कि वो 16 ईयर्स की हो चुकी है, पर उसे कुछ भी नहीं आता और वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तभी लिंगलोंग झूठ मूठ कर रोने लगती है और कहती है कि उसकी मदर ये देखकर बहुत अपसेट हो रही होगी कि उसका पिता कैसे शुएंजी को डांट रहा है, और उसके बाद तभी उसके पिता उससे रोना बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि शुएंजी लेज़ी बन जाए, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुएंजी सीफंग से मिलने जाती है और वहाँ जाकर उसे बताती है कि वो उसका पहला दोस्त है जो उसने शोयंग सेक्ट के बाहर बनाया है, और वो उसे केक देती है और कहती है कि उनको दोस्त होना चाहिए क्योंकि उनका जन्मदिन एक ही समय पर। सीफंग पीछे ट्री पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को इकट्ठा कर चाय बनाने लगता है। दिखाया जाता है कि शुएंजी भी उसी ट्री पर सोई होती है,
पर सीफेंग का पेट स्नेक उसे ड्रग कर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से सीफेंग की चाय खराब हो जाती है। और फिर दिखा उनके बीच में एक छोटी सी लड़ाई होती है और शेफंग उसे कहता है कि उसने उसके जैसी लेज़ी कहीं नहीं देखी और उसे कुछ नहीं आता। वो स्पेल कास्टिंग में भी बहुत पुअर है और वो यूज़लेस है। शंजी को सीफंग का पेट स्नेक काटने ही वाला होता है, पर वो तभी उसे पकड़ लेती है। पर शीफंग उससे अपना पेट स्नेक छीन लेता है और कहता है कि वो उसका स्पिरिट बेस्ड है। शंजी उससे सॉरी बोलती है और पूछती है कि वो मरा तो नहीं है कि। फिर शंजी सीफंग से कहती है कि क्यों ना वो उसे उसके पिता के पास ले जाएं, शायद वो उसे बचा सके। सीफेंग का पेट स्नेक है, जिसे वो सिल्वर स्नेक कहता है, वो वहाँ से भाग जाता है। उसे ढूंढने के लिए सीफेंग शंजी के साथ एक गार्डन में आता है, पर वहाँ पर उन्हें एक बैरियर घेर लेती है। पर सीफेंग अपनी ताकत के साथ उस बैरियर को तोड़ देता है। तभी वो एक लीक सरफेस के पास आते हैं, जो कि एक एंशियंट बैरियर होती है। तभी शेफंग को पता चलता है कि उसका स्नेक इस बैरियर के अंदर चला गया है और जिसकी वजह से वो शुएनजी को उसे ओपन करने के लिए कहती शुएनजी कहती है कि उसे कुछ नहीं आता है और वो स्पेल कास्टिंग में भी बहुत पुअर है और वो एक एंशियंट बैरियर है जो कि उस सेक्ट के एल्डर मेंबर्स द्वारा बनाई गई है और वो उसे नहीं खोल पाएगी। पर वो बैरियर गलती से खुल जाती है और शेफंग तभी उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उस बैरियर के अंदर ना आए। और ये कहकर वो सीफंग बैरियर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही सीफंग पर एक ब्लैक ड्रैगन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सीफंग उससे लड़ने लगता है। सीफंग ड्रैगन से लड़ता हुआ घायल हो जाता है। बाहर शंजी को सीफंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो बैरियर के अंदर चली आती है। सीफंग उसे कहता है कि वो बैरियर के अंदर क्यों आई है। उसे कहती है कि वो उसे बचाने के लिए आई है, पर शेफंग उसके बाद उसे भागने के लिए कहता है, पर ब्लैक ड्रैगन उन्हें अटैक कर देता है। इसकी वजह से सीफंग घायल होकर गिर जाता है। परेशान होकर सीफंग के पास जाती है, क्योंकि वो बेहोश हो गया होता है। वो उसे बुलाने लगती है और उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसका मास्क उतार देती है। शेफंग को होश आने पर वो अपने मास्क के बारे में पूछता है, तो शुएनजी कहती है कि उसके चेहरे पर चोट लगी थी, इसलिए उसने उसका मास्क उतार दिया। शेफंग कहता है कि उसे उसका मास्क ढूंढना होगा। तभी ब्लैक ड्रैगन उन पर दोबारा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं। शुएनजी के हाथ पर कांच के टुकड़े की वजह से चोट लग जाती है और वहाँ से खून निकलने लगता है और वो देखती है कि अचानक से उसका खून हवा में उड़ने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक